अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हमें पता है कि सॉल्ट कब बनेगा, जब भी एसिड और बेस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है? मीन जब आप सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करोगे तो सॉल्ट्स के जो आइंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ। क्लियर है? तो वो उसी के अकॉर्डिंग एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब जो है वो एसिडिक सोल्यूशन बनता है, कब बेसिक सोल्यूशन बनता है। बट जनरलाइज अगर हम इसको देखें तो जनरल डेफिनेशन यही इसकी होगी कि जब आप सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करते हो तो जो सॉल्ट की आइंस हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस वेयर द आइंस, केटाइंस एंड एनाइन ऑफ अ डिजोल्व्ड सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्ट आप वाटर में डिजोल्व कर रही हो, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ, एंड प्रोड्यूसिंग एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। क्लियर हो गया? क्लियर है? इट मीन्स दैट हमने क्या कहा, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सॉल्ट के जो आयन है वाटर के साथ इंटरेक्ट करके या एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या फिर बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और कब कौन सा सोल्यूशन बनेगा यही हमने आज पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखो क्या हमने लिखा है। सबसे पहला देखो पॉइंट, फर्स्ट में हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है? HCl। और ये एसिड है, इसका जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट लिखा हुआ है, इसका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? NaCl। ठीक है, अब इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? एसिड, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट है, और वो सॉल्ट किसका है? इस एसिड का। क्लियर है? और हमने स्ट्रॉन्ग बेस ली है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? तो हमने क्या करना है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इंटरेक्शन करवाना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज आप देखो बच्चों, हमें पता है, मैं अगर रिएक्शन लिखूं, हमें पता है कि एसिड, ठीक है, और जो बेस है वो इंटरेक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? अब यहाँ पे हमारे पास HCl जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Na पॉजिटिव आयन। क्लियर है? तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं फिर जाके हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये जो HCl है बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इस नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं, ये है कॉन्जुगेट बेस। देखो, अब एक चीज आपने बच्चों ध्यान से देखनी है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है बच्चों वो वीक होगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है? ये है वीक। क्लियर है? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है? वीक है। क्लियर है? इसी तरह अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है? ये है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी वीक है। बात दोबारा ध्यान से सुनो, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक। इसी तरह अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका भी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वीक। क्लियर है? तो जब हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक कॉन्जुगेट एसिड बच्चों रिएक्ट करते हैं तब ये जाके क्या बना देते हैं? सॉल्ट बना देते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें वीक हैं, पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर हो गया? यानी हमारे पास क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है, जब ये सॉल्ट बनता है इस तरह, तो इस सॉल्ट को हम पानी में डिजोल्व करते हैं, ये क्या बनाते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। अब ये जो Na पॉजिटिव है हमने लिखा है ये क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, Na पॉजिटिव क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये है वीक। स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, इसीलिए वो वाटर की पीएच को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड डज नॉट अफेक्ट द पीएच। क्लियर हो गया? इसी तरह आप सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास क्या है? Cl नेगेटिव है। ठीक है, Cl नेगेटिव क्या है? ये है कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? और कॉन्जुगेट बेस है किसकी? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl,
और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब अगेन ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये भी क्या है बच्चों, ये भी वीक है, क्लियर है। तो जब ये भी वीक होगी तो इट मीन्स दैट इसका भी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड डज नॉट अफेक्ट द पीएच, ठीक है। जब दोनों का पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दोनों कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस वीक हैं, तो सोल्यूशन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, हेंस सोल्यूशन remains constant, ठीक है। तो यहां पे एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है, HCl। अब ये जो HCl है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Cl नेगेटिव। अगर आप देखो ये है एसिड और ये है बेस, अब जो बेस है ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये NH4 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये मिलके क्या बना देगा बच्चों, सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस Cl नेगेटिव, ये मिलके क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा, क्लियर है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये है सॉल्ट्स, क्लियर हो गया। अब ये NH4 पॉजिटिव क्या है, ये वीक बेस से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अगर ये वीक बेस है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और ये क्या होगा, इसी कंडीशन में ये क्या होगा, ये है कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड और ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है कौन सी चीज वीक है, क्लियर है। तो ये जो NH4 पॉजिटिव है बच्चों, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये किससे बना है, वीक बेस से। अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये प्रोड्यूस किससे हुआ है, वीक बेस से, ठीक है। वीक बेस से ये बना है तो कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है बच्चों ये वीक बेस से बना है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। बट ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होगी ये क्या होगी, ये वीक होगी। हमने लिखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारे पास NH4Cl जो है वो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्लियर हो गया। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बेस वीक होगी, क्लियर। और अगर बेस जो है वो हमारे पास वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। तो वीक बेस ने ये जो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस किया है वो स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। और स्ट्रॉन्ग एसिड ने जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस की है वो क्या है, वो वीक है, क्लियर। अब आपने ना एक चीज सिर्फ याद रखनी है, जो एसिड है वो बनाएगा कॉन्जुगेट बेस और जो बेस है वो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की वो है, ये चीज याद रखनी है बस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब है कि इन दोनों के रिएक्शन से बन गया अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि इस अमोनियम क्लोराइड को बच्चे वाटर में डिसॉल्व करना है। जब ये अमोनियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। जब हमने बच्चों अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया है तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वीक है, ठीक है। बट अगर आप रिवर्स में देखो NH4 पॉजिटिव ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, क्लियर है। तो ये बच्चों जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोनियम आयन और NH3। अब ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। जो Cl नेगेटिव है ये क्या है, ये है बच्चों कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट बेस कौन सी है, वीक है, ठीक है। ये जो Cl नेगेटिव है ये कॉन्जुगेट बेस है किसकी, ऑफ एसिड की, और एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एंड डज नॉट अफेक्ट द pH। क्यों, रीजन क्या है, दिस डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड ऑफ किसका, अमोनियम
हाइड्रो ऑक्साइड का, और ये क्या है, ये है वीक बेस है, ठीक है। ये वीक बेस है, तो वीक बेस क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। तो इट मींस दैट ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और ये H3O पॉजिटिव आयन अगर सोल्यूशन में होंगे तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। क्लियर हो गया, मेकिंग द सोल्यूशन एसिडिक। क्लियर हो गया। हमने कहा है ना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन जो है वो एसिडिक या बेसिक बनता है, तो सोल्यूशन क्या बना, एसिडिक बना। इक्वेशन देखो हमारे पास क्या होगी, NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा प्लस H3O पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। और इस H3O पॉजिटिव आयन की वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा बच्चों एसिडिक। अगर आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेसिस हो तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वीक एसिड हमारे पास यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर है। अगर आप इसका सॉल्ट देखो तो इसका सॉल्ट क्या होगा, सोडियम एसिटेट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारे पास एसिड जो कि क्या है, वीक, और ये क्या है इसका सॉल्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया। सबसे पहले अगर आप एसिड को देखो तो सबसे पहले आप इस एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाओ। रिएक्शन बनेगा हमारे पास बच्चों ये COONA, और यहाँ पे बन जाएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है, CH3COO नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये जो नेगेटिव है ये सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बना देगा, और यहाँ पे ये H इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, सॉल्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, वाटर। क्लियर हो गया। अब जरा एक चीज आपने ध्यान से देखनी है। देखो हमारे पास जो CH3COOH है इसने क्या प्रोड्यूस किया, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो ये है हमारे पास CH3COOH, ये क्या है, ये हमारे पास है बच्चों वीक एसिड, और जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस तो उसने बनानी है, अगर वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगी, ठीक है। तो मींस वीक एसिड ने जो कॉन्जुगेट बेस बनाई वो क्या बनाई, स्ट्रॉन्ग बनाई। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हमारे पास बच्चों यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने क्या प्रोड्यूस किया, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो बनाएगा वो क्या होगा बच्चों, वीक होगा। क्लियर हो गया। तो वीक जो है वो तो पीएच पे इफेक्ट नहीं करेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो पीएच पे इफेक्ट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो बेसिक बनेगा। जो हमारे पास सॉल्ट है ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। इस सॉल्ट को हमने वाटर के साथ, सॉल्ट की होनी है अब हाइड्रोलिसिस, तो ये सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देखो क्या बनाएगा, एसिटेट आयन बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा। ये जो एसिटेट आयन है ये कॉन्जुगेट बेस है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो हमारे पास Na पॉजिटिव ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है, वीक है। ये भी मैंने ऊपर आपको समझा दिया। क्लियर है। ये जो एसिटेट आयन है ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, वीक एसिड का। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एसिटेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड। क्लियर। और जो कॉन्जुगेट बेस क्या है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। एंड इट रिएक्ट विद द वाटर, वाटर के साथ ये क्या करेगी बच्चों, रिएक्ट करेगी, ठीक है, विद वाटर। क्लियर। तो ये रिएक्ट किसके साथ करेगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये एसिटेट आयन है, वाटर के साथ रिएक्शन किया इसने, CH3COOH बना, एसिटिक एसिड बना और साथ में OH नेगेटिव बना। क्लियर है कि ये जो CH3COO नेगेटिव है ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इट मींस दैट ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वाटर के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये सॉल्यूशन को टर्न क्या कर देगा, बेसिक, ठीक है। और इस केस में अगर आप दूसरा देखो आयन Na पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब आप खुद देखो क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बच्चों, वीक होगा, ठीक है। और जो वीक है वो तो वाटर की पीएच को इफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है, एंड डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन की पीएच पे कोई असर नहीं रखेगा, क्लियर। तो हेंस हमारे पास क्या होगा एट द एंड, क्या होगा, हेंस CH3COO नेगेटिव आयंस की वजह से जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो बेसिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लास्ट पॉइंट, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीक एसिड देख लेते हैं। तो वीक एसिड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड, क्लियर। और जो वीक बेस है वो हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले मैं आप सेपरेट आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, वीक बेस है। इन दोनों का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, CH3COONH4 और प्लस H2O, ठीक है, ये बनता है। अब आप यहाँ से देखो बच्चों, ये क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो है एसिटिक एसिड ये भी क्या है, वीक है। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, वीक, क्लियर। अब ये क्या है बच्चों, एसिड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये बन रहा है ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग, क्लियर। अब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, बेस, और ये वीक है। तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा। अब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स दैट दोनों चीजें जो है वो सोल्यूशन की पीएच को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो फिर सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, डिपेंड करेगा कि किसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये सॉल्ट बना है हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस से, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड है। किसका है ये, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। और बेस कौन सी है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, CH3COO नेगेटिव। ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ऑफ वीक एसिड। और एसिड कौन सा है, CH3COOH, क्लियर हो गया। अब आप खुद देखो बच्चों, NH4 पॉजिटिव ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किसका है ये कॉन्जुगेट एसिड, बेस का, और बेस क्या है, वीक, क्लियर। इसी तरह ये जो CH3COO नेगेटिव है ये कॉन्जुगेट बेस है और ये भी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। और ये किसकी कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड की। तो ये देखो ये है वीक एसिड, ठीक है। अब दोनों के कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बच्चों स्ट्रॉन्ग है, तो इट मींस दैट बोथ अफेक्ट करेंगे पीएच को, ठीक है। तो मींस बोथ अफेक्ट द पीएच, मतलब दोनों के दोनों वाटर के साथ बच्चों इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अब हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास क्या है, CH3COONH4, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट। सॉल्ट की क्या होनी है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो जब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, क्लियर हो गया। इसको हम बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट बेस और इसको बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट एसिड। और दोनों के दोनों क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के दोनों जो है वो सॉल्यूशन की पीएच को इफेक्ट करेंगे, मतलब दोनों वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो NH4 पॉजिटिव है ये हाइड्रोलाइज होगा और प्रोड्यूस्ड करेगा, हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस्ड H3O पॉजिटिव, ठीक है। रिएक्शन देखो, NH4 पॉजिटिव का वाटर के साथ बच्चों इंटरेक्शन हुआ है, हाइड्रोलाइज हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3
प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेंगे, तो ये जो अमोनियम है, ये जो अमोनियम आयन है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन बन गया जो कि एसिडिक सोल्यूशन को शो करता है। अब इसी तरह बच्चों ये एसीटेट आयन है, ये भी हाइड्रोलाइज्ड होगा, ठीक है। CH3COO नेगेटिव हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव आयन। प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन, तो रिएक्शन देखो CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH और यहाँ पे बन जाएगा OH नेगेटिव। क्लियर हो गया। अगेन अब ये OH नेगेटिव है तो इट मीन्स दैट ये बेसिक सोल्यूशन को प्रमोट करेगा। क्लियर है। अब कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस दोनों के स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशन बनेगा। द रिजल्टेंट पीएच ऑफ द सोल्यूशन, तो इस केस में आपके पास जो एट द एंड है सोल्यूशन की पीएच वो शो करेगी कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है। द रिजल्टेंट पीएच ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड करती है किस पे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड द कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। तो आप देखो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग तो हैं ही हैं, बट आप उनको भी चेक करो कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो रिएक्शन ज्यादा डोमिनेट होगा, तो जब वो रिएक्शन डोमिनेट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा। द सोल्यूशन मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन विच रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट, ठीक है। तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन डोमिनेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन जो है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।